यह वाक़ा सफूक में साहल के करीब पेश आया। वहाँ एक कावंचा सरखरंग का घर है जो शायद 1730 के आसपास तमीर हुआ था। इसके पीछे एक छोटा गैर तरतीब शुदा बाग है और सामने की खिड़कियों से समंदर नजर आता है। लंबे घने दरख्तास तन्हा घर के इर्द गिर्द खड़े हैं। मरकज या दरवाजे के करीबा एक तख्तीलगी है जो जाहिर करती है कहीं है कब हयाक सराय थी जहाँ मुसाफिर खाने और आराम के लिए रख सकते। एक खुशगवार बहारी दिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक नौजवान तालिब इल्म थॉमसन ने इस घर का रुख किया। वो हाइक पर सुकूनावर खुशगवार जय पर वक्त गुजारना चाहता था कि पढ़ाई और मुताला कर सके। इस वक्त तो हाँ कोई और मेहमान नहीं था और मिस्टर और मिसेस बीट्स जो वास्कर के मुंतज़म थे ने इसका इस्तकबाल किया और इसे बहुत आरामदह महसूस करवाया। उन्होंने इसे पहली मंजिल पर एक बड़ा कमर है दिया जिसकी खिड़की से खूबसूरत मंजर दिखाई देता था। थॉमसन के दिन बहुत सुकून और आराम से गुजरते थे। हर सुबह वो पढ़ाई करता, सापहर को दीही इलाके में चहल कदमी करता और शाम को मकामी लोगों के साथ बार में मशरूब पीता। वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह जितना मुमकिन हो गुजारने के लिए खुश था और उसने पूरे महीने तक वहाँ रहने का इरादा किया। एक सापहर थॉमसन ने एक मुख्तलिफ रास्ते पर चलने का फैसला किया और फासले पर इसे एक बड़ा सफ़ेद पत्थर दिखाई दिया। जब वो उसके करीब पहुंचा तो इसने देखा कि ये एक बड़ा चौकोर पत्थर था जिसके दरमियान एक मरबा सुराख था। उसने पत्थर का मायना किया, फिर एक लम्हे के लिए मंजर देखा, समंदर, फासले पर गिरजाघर और एक या दो घरों की खिड़कियां जो धूप में चमक रही थीं, और फिर अपनी चहलकदमी जारी रखी। इस शाम बार में इसने पूछा कि वो सफ़ेद पत्थर वहाँ क्यों है। ये वहाँ बहुत अरसे से है, हम सब के पैदा होने से पहले से, मिस्टर बैट्स ने कहा। लोग कहते हैं कि ये बदकिस्मती लाता है, मछली पकड़ने के लिए ये मनहूस समझा जाता था। एक और शख्स ने कहा। क्यों? थॉमसन ने पूछा, लेकिन बार में मौजूद लोग खामोश हो गए और वाज़ेह तौर पर इस मौजू पर मज़ीद बात नहीं करना चाहते थे। थॉमसन हैरान हुआ। कुछ दिन बाद उसने सापहर को घर में ही रहकर मुतालिया करने का फैसला किया। वो बाहर चहलकदमी करने के मूड में नहीं था, लेकिन तकरीबन 3 बजे इसे एक वक्फे की ज़रूरत महसूस हुई। इसने सोचा कि क्यों ना घर की पहली मंजिल के बाकी कमरों का जायज़ा लिया जाए। वो जानना चाहता था कि वो किस तरह के हैं। वो खामोशी से अपने कमरे से निकला और राहदारी में आया। घर खाली था। शायद वो सब आज मार्केट गए हैं, उसने सोचा। घर पर सुकून और खामोश था, सवाए मक्खियों की भंभनाहट के। सूरज चमक रहा था और बहुत गर्मी थी। वो अपने कमरे के करीब के 3 कमरों में गया। हर एक साफ और खूबसूरत था। फिर इसने जनूब मगरबी कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। ये देखकर थॉमसन को तजस्सुस हुआ कि ये कमरा क्यों बंद है और इसमें क्या है। उसने बाकी कमरों की चाबियां आजमाईं और आखिरकार दरवाज़ा खिल गया। कमरा खुलते ही थॉमसन अंदर दाखिल हुआ। ये एक छोटा और खस्ता हाल कमरा था, बाकी कमरों की तरह साफ और खूबसूरत नहीं। कमरे की दीवारें पुरानी थीं और उन पर धब्बे थे। फर्नीचर में सिर्फ एक छोटा सा पलंग, एक कुर्सी और एक मेज मौजूद थी। पर्दे भी पुराने और मिट्टी से भरे हुए थे। थॉमसन ने मेज पर एक अजीब चीज देखी। ये एक पुराना किताबचा था जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने किताबचा उठाया और इसके सफ़हात पलटने शुरू किए। ये हाथ से लिखी गई डायरी लग रही थी, लेकिन इसके अल्फाज काफ़ी पुराने और धुंधले थे। वो ज़्यादातर समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक जुमला वाज़ेह तौर पर पढ़ा जा सकता था। वो जो सुराख के पत्थर के करीब खड़ा होता है, अपने साथ कुछ लाता है और कुछ लेकर जाता है। थॉमसन ने यह पढ़कर हैरत से किताबचा बंद कर दिया। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। इसने पलट कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। रोशनी का एक्स पलंग के करीब के आईने में पड़ रहा था,
लेकिन कुछ और गैर मामूली नजर नहीं आया। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसने फैसला किया कि किताबचा वापस वहीं रख दे, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा बंद कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि हवा का एक सर्द झोंका इसके करीब से गुजरा। उसने पलट कर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। वो सोच में पड़ गया कि ये सब उसके दिमाग का खेल था या वाकई कुछ अजीब हो रहा था। अगली रात, इस रात थॉमसन को नींद नहीं आई। वो बार बार इस किताबचे के जमले और सफ़ेद पत्थर के बारे में सोचता रहा। आखिरकार इसने फैसला किया कि वो अगली सुबह दोबारा इस पत्थर के पास जाएगा और इसे करीब से देखेगा। अगली सुबह वो जल्दी उठा और सीधा पत्थर के पास पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसे पत्थर के इर्द गिर्द कुछ निशानियां नजर आईं, जैसे किसी ने हाल ही में वहां खुदाई की हो। वो हैरत में था कि ये किसने क्या होगा। इसने पत्थर के सुराख में झांका, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक इसे लगा कि किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा है। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई और इसे महसूस हुआ जैसे कोई गैर मर्ई कुव्वत इसे वहां से जाने का इशारा दे रही हो। वो जल्दी से वहां से वापस चला गया। चंद दिनों बाद थॉमसन ने वो जगह छोड़ दी और वापस अपनी यूनिवर्सिटी चला गया। लेकिन इसके दिल में हमेशा ये सवाल रहा कि सफ़ेद पत्थर का राज क्या था और किताबचे में दर्ज जमले का क्या मतलब था। इसने कई साल बाद इन वाक़यात पर तहकीक करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आज भी वो पत्थर इसी जगह मौजूद है और मकामी लोग कहते हैं कि जो भी उसके करीब जाता है, इसे अजीब और नाकाबिले फहम तजुर्बात का सामना करना पड़ता है। लेकिन थॉमसन के लिए ये सब हमेशा एक पुरस्कार कहानी ही रहेगा।